हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2। लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 1 कराया था, जिसमें मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक चीज़ें सिखाई थी कि ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, इस तरीके से हमने सारे अपोजिट वगैरह सीखे थे, है ना। और मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट मतलब टाइप नंबर 1 करा दिया था, जो था लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर में ही हम किसी वर्ड को किसी और लेटर से लिख रहे थे, वो करा दिया था, है ना। तो आज ये है टाइप नंबर, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे टाइप 2 और जितने भी टाइप हैं आगे के वो। तो देखो, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने खत्म करा था, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद अब आते हैं हम टाइप 2 पर। टाइप 2 का देखो एक सवाल है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल है। इसमें ना ये जैसे मतलब किसी को भी किसी और शब्द से डिनोट कर देगा और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको करना होगा। जैसे आपके सामने सवाल लिखा है, यदि सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी तथा बैंगनी को संतरी कहते हैं, तो मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है। अब नॉर्मली क्या है, मनुष्य के खून का रंग होता है लाल, लेकिन इन्होंने कोडिंग डिकोडिंग में लाल को किसी और शब्द से कोड करा है, तो आपको बस वही आंसर देना है। तो मैं मनुष्य के खून का रंग क्या होता है, लाल होता है, ये बात तो आपको पता है। तो आपको फिर इतना बताना है कि लाल को उन्होंने क्या लिखा है, नीले को लाल और लाल को पीला, यानी इनके अकॉर्डिंग मनुष्य के खून का रंग क्या होता है, पीला होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, वही हो गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये, आपको क्वेश्चन देखना है, रियलिटी में इसका आंसर क्या होता है और उसको कोड किससे कर दिया है, बस ये देख के इसका आंसर देना है। ठीक है, सेम सवाल देती हूँ, करके देखो। जैसे आपके सामने सवाल लिखा है, यदि संतरे को सेब, केले को खुबानी, सेब को मिर्च, खुबानी को संतरा तथा मिर्च को केला कहते हैं, तो इनमें से कौन हरे रंग का है। अब आप सबको पता है हरे रंग का क्या होती है, मिर्च होती है। तो बस इसमें ये देख लो मिर्च को क्या लिखा है इन्होंने, जो मिर्च को लिखा है वही आंसर है। मिर्च को केला, ये देखो ये लिखा है, मिर्च को ये क्या कह रहे हैं, केला कह रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हरे रंग का केला होता है। तो ये तो सवाल ऐसे होते हैं जो फ्री के नंबर देके जाते हैं, मतलब इन सवालों को देखते इनका आंसर मिलता है, कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, पढ़ना है और आंसर देना है। तो जब भी ये सवाल देखें समझ लो बोनस नंबर है, फ्री के नंबर है, तुरंत ले लो। अगला सवाल देखो, सेम है, करके देखो खुद ही। यदि कमरे को बेड, बेड को खिड़की, खिड़की को फूल और फूल को कूलर कहते हैं, तो आदमी कहाँ पर सोएगा, आदमी भैया बेड पर सोता है, और बेड को इन्होंने कहा है खिड़की, तो भैया अब से क्या है, आदमी जो है वो खिड़की पर सोएगा, बेड पर नहीं सोएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग है, ऐसे ही होता है। आगे बढ़ो। यदि बालू को हवा, हवा को पठार, पठार को कुआं, कुएं को द्वीप तथा द्वीप को आसमान कहते हैं, तो औरत पानी कहाँ से भरने जाएगी। अब पानी कहाँ से भरेंगे, कुएं से, तो देखो कुएं को क्या बोला है, द्वीप, तो आंसर क्या हो गया, द्वीप, ये लिखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। एक और आता है इसमें, ऐसा एक क्वेश्चन और होगा, ये और है, ये इसी का ही एक टाइप है, आसान है, पढ़ के देखो। किसी अन्य ग्रह पर पृथ्वी, पानी, आकाश, हवा और आसमान को एक अन्य शब्दावली में क्रमशः आसमान, प्रकाश, हवा, पानी और पृथ्वी कहते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति प्यासा होगा तो वह क्या पिएगा। देखो सवाल सेम है, बस थोड़ी लैंग्वेज उन्होंने बदल दी है कि अगर हम किसी और ग्रह पर जा रहे हैं, मतलब एलियन वाले ग्रह पर, तो वहाँ पर जो है पृथ्वी को हम आसमान कहेंगे, पानी को हम प्रकाश कहेंगे, प्रकाश को हम हवा कहेंगे, हवा को हम पानी कहेंगे, आसमान को हम पृथ्वी कहेंगे। वो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति प्यासा है तो वह क्या पिएगा। प्यास होने पर हम पीते क्या है, पानी पीते हैं। पानी देखो, पृथ्वी पानी, दूसरे नंबर वाला है ना आसमान प्रकाश, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो है हम प्रकाश पिए, मतलब प्रकाश जो है वो लेंगे। वो जादू वाला सीन हो गया, वो प्रकाश लेता था ना, धूप की रोशनी, वही वाला। चलो ये आपको समझ आ गया वो टाइप 2। तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं ना वो टाइप नंबर 2 में आ गए हमारे। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की ओर और देखते हैं सवाल कैसे होंगे। अब देखो आपके सामने एक सवाल लिखा है, मैंने आपको बताया था कि हम कोडिंग डिकोडिंग में 3 कोडिंग मेन पढ़ते हैं, लेटर से लेटर टू लेटर वाली, है ना, और एक मैंने आपको बताई थी लेटर टू नंबर वाली, तो और एक हो गई मिक्स वाली। इसमें लेटर, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों हैं। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, इस वाले सवाल में पढ़ के देखो, बना के देखो, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, क्या कर सकते हो। लॉजिक लगाना है, केवल आसान लॉजिक है, जरा लगा के देखो। आई होप आपको लॉजिक तो मिल ही गया होगा अब तक, आसान लॉजिक है बहुत। देखो आपको दिख रहा होगा इन्होंने आर से एस कर दिया है, मतलब ये तो बहुत आसान है, +1 कर दिया है ना। क्यू से आर कर दिया है, +1 कर दिया है। यू और यू एस से टी कर दिया है, +1 कर दिया, और टी से यू कर दिया है, +1 कर दिया है। अब ये देखो आर, क्यू, एस और टी, ये सारे वॉवेल हैं, ये भी वॉवेल है, सॉरी ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है। यानी जो कॉन्सोनेंट होगा ना
उसमें ये कर रहा है +1। और देखो वॉवेल को उसने ई को 2 से लिखा है, यू को 5 से लिखा है, ई को 2 से लिखा है। अब वॉवेल क्या होते हैं सबको पता होगा, वॉवेल कौन कौन से होते हैं, 5 ही होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, यही 5 तो वॉवेल होते हैं। तो देखो इनके नंबर जो होते हैं, ए क्या है पहले नंबर पे आया पहला, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे। उन्होंने वही तो किया है, ई को 2 से लिख दिया है यानी ई कौन से नंबर पे आता है, यू को 5 से लिख दिया है यानी यू कौन से नंबर पे आता है, ई कौन से नंबर पे आता है। अब क्या आंसर दे दो, आपको वो पूछ रहा है एसिड का बताओ, ACID। ए देखो वॉवेल है, वॉवेल के लिए पहला लेटर का 1 यानी 1 लिखेंगे। सी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद क्या आता है, सी के बाद डी तो डी लिखेंगे। आई कौन से नंबर पे आता है, तीसरे पे, तो आई के लिए हम 3 लिखेंगे। और डी के बाद क्या आता है, ई, तो इसके लिए हम ई लिखेंगे। तो 1D3E कहीं आंसर दिख रहा है, ये 1D3 कहीं यानी कि नन ऑफ दी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये एक अच्छा सवाल है, मतलब इसमें का सवाल जो है ना, स्टूडेंट्स लॉजिक देख नहीं पाते हैं। इसमें तो लॉजिक ऐसा आ सकता है कॉन्सोनेंट में कुछ अलग कर रहा हो, वॉवेल में कुछ अलग कर रहा हो, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ कर देखना इसको। यदि बैट को 23, कैट को 24 लिखा जाए तो बॉल का कोड क्या होगा। वो कह रहे हैं कि बैट है, इसका कोड 23 है, बहुत अच्छे, और कैट है, इसका कोड 24 है। वो आपसे पूछ रहा है जी बॉल का कोड बताओ, बस ये सवाल है और कुछ नहीं है। अब तुम जानते हो मैं नंबर से याद कराया था लास्ट वाली क्लास में, ए का 1, बी का 2, इससे कराए थे कि नहीं। तो पता है बी को हम 2 से लिखते हैं, ए को हम 1 से लिखते हैं, टी को हम 20 से लिखते हैं। ध्यान करो वो इजोटी जो मैंने बताया था ई 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। तो टी क्या था, 20 था, तो मैंने 20 लिख दिया। अब देखो तुम 23 लाना है, कैसे ला सकते हो, इन नंबरों से 23 लाना है, कैसे ला सकते हो, 20, 21 और 2 23, यानी हम बैट में तीनों को जोड़ के 23 ला सकते हैं। कैट में चेक कर लो यही काम हो रहा है कि नहीं, 3 1 20, क्या तीनों को जोड़ के 24 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। तो बॉल में भी यही कर दो, 2 1। अब एल क्या होता है, देखो जे 10 है, जे के एल 10 11 12 यानी कि 12, तो 12 और 12 जोड़ दो सबको, 12 दूनी 24, 25 26 27, यानी बॉल का कोड क्या होना चाहिए, 27, ऑप्शन नंबर ए। देख लो, उसको लिखना है तो लिख लो, मतलब आसान सवाल है, ये लॉजिक ध्यान रखना। देखो क्या क्या लॉजिक लगेंगे, प्लस का लॉजिक लग सकता है, हो सकता है पहला और आखिरी वाले को जोड़ रहा हो, बीच वाला घटा रहा हो, ऐसा लॉजिक लग सकता है, हो सकता है सबका मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई भी लॉजिक लग सकता है। आपको एक बार सारे लॉजिक को ना, मतलब सारे तो हम नहीं देख सकते, मतलब इंपॉर्टेंट लॉजिक देख के रखने हैं, ताकि आप जब सवाल करो तो आप उस लॉजिक को देख पाओ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर को लिख रहे हैं, ये देखो जी डियर है, इसको उन्होंने लिखा है 12215 से, हाई है, अब देखो ये थोड़ा अलग सवाल है, हाई को उन्होंने लिखा है 5645 से। हील का पूछ रहे हैं कि हील बता दो क्या होगी, हाई हील, सही है, बताना जरा हील क्या होगा, खुद सोचो, करके देखो, फिर तो मैं कराऊंगी बाद में, करना है ना, ट्राई करो, 10-15 सेकेंड है, करके देखो। मिला नहीं मिला, देखो जब भी सवाल आए ना, सबसे पहले लेटर्स के, जब भी लेटर टू नंबर कोडिंग आए, सबसे पहला काम करा करो, इनका नंबर लिख लो। डी का क्या होगा, 4 होगा, ई का क्या होगा, 5, ये भी 5 और ये 18। अब तुम्हें दिख रहा है 4 था 1 हो गया, 5 था 2 हो गया, 5 था 2 हो गया, 18 था 15 हो गया। सेम काम हो रहा है ये सब में, 4 से 1 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। 5 से 2 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। 5 से फिर से 2 हो रहा है, 3 कम हो रहा है। 18 में 3 कम करेंगे 15 आएगा, बहुत बढ़िया। एच का होता है 8, आई का होता है 9, जी का होता है 7, एच का होता है 8। 8 में से 3 कम करोगे तो कितना आएगा, 5। 9 में से 3 कम करोगे 6, 7 में 3 कम करोगे 4, 8 में 3 कम करोगे 5, यानी कि ओनली -3 कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। तो आप जानते हो ये 8 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 12 है। 8 में 3 कम करा 5 आ गया, 5 में 3 कम करा 2 2 और 12 में 3 कम करेंगे 9, यानी 5229, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब ये सवाल बहुत आसान है, बस आपने एक बार लॉजिक देख लिया, -3 कर रहा है, हो सकता है कभी -1 कर दे, -2 कर दे, या इनके अपोजिट से कुछ कर रहा हो, कुछ भी कर सकता है। तो सब सवालों को थोड़े मतलब लॉजिकों को देख के रखना। ओके लिख लो, लिखना है तो अगले सवाल पे आते हैं फिर। चलो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क को लिख रहा है 4 12 9 16 से, वुमेन को लिख रहा है, वो तो वुमेन को क्या लिखेंगे, वो कह रहे हैं जी डब्लू को हम लिखेंगे 4 से, ओ को लिखेंगे हम 12 से, आर को लिखेंगे हम 9 से और के को लिखेंगे हम 16 से। कह रहा है जी वुमेन का बता दो, बता पाओगे, ये तो बहुत आसान है, दिख गया होगा अब तक, तो दिख भी गया होगा। देखो वर्क है, तुमको देखते ही अब इतने समझदार हो जाओ, मतलब अपनी मन की आंखों से देखना शुरू कर लो, या अपनी आंखों को थोड़ा देखने की शक्ति बढ़ा लो कि तुम्हें दिखाई दे कि डब्लू का अपोजिट डी होता है और डी का मतलब 4 है।
और देखो 4 लिखा है। ओ का अपोजिट एल, ध्यान करो डब्ल्यू कैसे याद कराया था मैंने, अपोजिट ड्यू से याद कराया था, डी 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 ई डब्ल्यू ड्यू, तो ड्यू से डी और डब्ल्यू थे तो डब्ल्यू का डी। लव एल का याद कराया था लव से, ध्यान करो एल और ओ अपोजिट होते हैं, तो जे ओ का अपोजिट एल और एल का होता है 12। आर का क्या याद कराया था जल्दी बताओ, इंडियन रेलवे कराया था कि नहीं, यानी कि आई, तो आई क्या हो गया 9। और के का याद कराया था कानपुर, यानी कि पी, तो पी का क्या होता है पी का 16, यानी कि वर्क का कोड जो है, सॉरी ये दोनों 4 बार 9 16 दिया है, ऐसे दे दिया, हमें तो वुमेन का निकालना है। लॉजिक ध्यान रखना कि अपोजिट का लेटर लिख रहा है। अब डब्ल्यू का अपोजिट डी, डी का 4, ओ का अपोजिट लव, एल का 12, एम का अपोजिट मैन, एन, एन 14, ए का अपोजिट जेड, जेड 26, और एन का अपोजिट एम यानी 13। तो 4 12 14 26 13। समझ गया कैसे करना है, आसान सवाल था बहुत, अपोजिट का केवल नंबर लिख रहा था। तो मैंने आपको 4 बता दिए। मैंने कहा हो सकता है सबको प्लस कर रहा हो सकता है कोई नंबर माइनस कर रहा हो सकता है वोवेल में और कॉन्सोनेंट में अलग चीज़ लग रही हो, या फिर अपोजिट से रिलेटेड कुछ भी हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो, या डिवाइड कुछ भी हो रहा हो। तो जो बेसिक लॉजिक होता है ना, जो बेसिक हमारे साइन होते हैं, वो इनमें से कुछ भी कर रहा होगा, आपको बस लॉजिक देखना होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, टाइप नंबर 4 पे आते हैं। देखो टाइप 1 हमने पढ़ लिया था, लेटर टू लेटर वाला। टाइप 2 हमने पढ़ लिया, यदि लाल को काला कहा जाए, काले को पीला कहा जाए। टाइप नंबर 3 हमने पढ़ लिया, लेटर से नंबर वाला। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पे। इसको देखो, इन सवालों को हम बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का एक और टाइप है ये। लेटर टू लेटर कोडिंग ही है, बस इसमें वर्ड पूरे पूरे बदलेंगे। जैसे हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड बदल रहे थे, इसमें पूरे एक सेंटेंस को दूसरे बदल रहे हैं। ओके, ये कह रहे हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में पिम टो सुक, इसको हम लिखेंगे रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी इन तीनों में से। अब ऐसा इनका मतलब ये है, पिम का मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है केवल पिम का मतलब रेड है, टो का मतलब ब्यूटीफुल है, सुक का मतलब फ्लावर है, ऐसा नहीं है। टो का मतलब तीनों में से कुछ भी, और सुक का मतलब भी तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही सुक टोम हो का मतलब वाइट एंड रेड होगा, इसका मतलब ये होगा। ये क्वेश्चन है। ओके, और आपसे एंड में पूछ रहा है कि हमें बताओ जी फ्लावर का मतलब क्या होगा। तो देखो कैसे करना है, सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान लगना। अब देखो यहाँ रेड ब्यूटीफुल फ्लावर लिखा है, इन तीनों में से इनमें से कोई सा कोड होगा, और यहाँ पर वाइट एंड रेड लिखा है। जो रेड इसमें आया है, रेड यहाँ भी आया है और रेड यहाँ भी आया, सर्कल के अंदर, ये दोनों में कॉमन है, और रेड का कोड तो कोई एक ही होगा ना, यानी वो कोड भी दोनों कोडों में क्लियर सेम टू सेम होना चाहिए। तो देखो सुक टोम हो और पिम टो सुक, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सुक, यानी कि रेड का कोड हमें क्या मिल गया, सुक मिल गया। अगर मैं यहाँ से ब्यूटीफुल का कोड और ढूंढ लूँ तो बचा हुआ फ्लावर का होगा, क्योंकि तीन ही तो है, पिम टो सुक, सुक हो गया किसका, रेड का, तो अब बचा क्या, ब्यूटीफुल और फ्लावर। तो ब्यूटीफुल देखो कहीं और है, देखो तीसरे वाले में, क्लोथ इज ब्यूटीफुल, एक बार ब्यूटीफुल यहाँ लिखा है और एक बार ब्यूटीफुल यहाँ लिखा है। तो पहले वाले में पिम टो सुक में और डोम टो हुक में कॉमन क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा कि मैम देखो दोनों में 2 कॉमन है, टीओ और टी हो, यानी टीओ किसका हो गया, ब्यूटीफुल का हो गया। अब क्या बचा, पिम बचा और फ्लावर बचा। उन्होंने पूछा भी तो फ्लावर का ही है, तो फ्लावर कोड क्या हो गया, पिम हो गया। ठीक है, देखो मैं रिपीट करती हूँ एक बार फिर भी ऐसे करके, तुम्हें दिख रहा है पिम टो सुक लिखा है, और वो कह रहे हैं इसको हम लिखते हैं रेड ब्यूटीफुल और फ्लावर से। सही बात है कि नहीं। दूसरा कोड उन्होंने दिया है सुक करके, सुक टॉम और हो दिया है, वो कह रहे हैं इसको हम लिखते हैं वाइट एंड रेड से। बहुत अच्छे। और तीसरा लास्ट उन्होंने दिया है डोम टो और हुक, और ये कह रहे हैं कि इसको हम लिखेंगे क्लोथ इज ब्यूटीफुल। यही बात है कि नहीं। अब देखो मुझे चाहिए फ्लावर का, और फ्लावर का कोड, फ्लावर केवल इसी में लिखा है, कहीं और फ्लावर लिखा नहीं है। अगर कहीं और फ्लावर होता तो मैं क्या करती, मैं मैच कर देती, कॉमन और लगा देती। तो मुझे रेड और ब्यूटीफुल का देखना पड़ेगा। अब तुम्हें दिख रहा है ये रेड है और ये भी रेड है, तो रेड और रेड तुम इधर देख लो, दोनों में कॉमन है ना रेड रेड, तो यहाँ भी दोनों में कोई एक लेटर तो होगा, जो एक वर्ड तो होगा जो कॉमन होगा। जब इन दोनों में एक अक्षर कॉमन आया है तो उनके कोड में भी तो वो कॉमन होगा। तो तुम्हें दिख रहा है सुक और सुक, यानी क्लियर हो गया, रेड का मतलब क्या है, सुक है। मैंने ट्राइंगल बना दिया कि ट्राइंगल वाला रेड है। अब तुम्हें एक और दिख रहा है ब्यूटीफुल, ये रहा ब्यूटीफुल, ये रहा ब्यूटीफुल, ये है ब्यूटीफुल और ये है ब्यूटीफुल। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो टीओ और टी हो, यानी कि ब्यूटीफुल स्क्वायर बना दिए, इसका कोड क्या हो गया, टी हो गया। अब बचा क्या, केवल फ्लावर बचा, तो फ्लावर के लिए क्या बन गया, पिम बन गया, तो इसीलिए इसका कोड हो गया पिम।
मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब खुद करोगे बहुत जल्दी कर पाओगे, तब टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो देख लो, ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 4 है। इसके सवाल भी बहुत आते हैं, बैंक में तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं, SSC में इतने नहीं आते, पर CSET में भी मिल जाते हैं, तो सवाल देख के रखना, ठीक है। चलो एक और देती हूँ, सवाल करके देखो, खुद से करना। आपके सामने सवाल लिखा है, मैं एक टाइमर लगा लेती हूँ, 10 सेकंड का टाइमर दे रही हूँ, करके देखो, ओके। करना है 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आराम से कर लोगे। चलो करते हैं साथ में। अब तुम्हें पूछा है भाई साहब, गुड का कोड पूछा है, तो देखो पुल टो नोप, इसको लिख रहे हैं फ्रूट इज गुड। ट्री इज टॉल है, उसको लिखा है नोप कोटेड, और सब लिखा हुआ है। तो तुम देख लो, पहले है फ्रूट इज गुड और पूछा है गुड का, यानी फ्रूट और इसका ढूंढ लो। देखो वैसे गुड का पूछा है ना, यहाँ भी गुड है और यहाँ भी गुड है, कौन से, पहले वाले में और तीसरे वाले में। तो पहले में कुछ होगा, तीसरे में जो कॉमन होगा, जो कॉमन है वही कोड है। तुम्हें दिख रहा है इसमें पुल है और इसमें भी पुल है, यानी कि गुड का कोड क्या हो गया, PUL, पुल हो गया। तो ये सवाल देख के करने हैं, कॉमन ही तो देखना है। गुड का पूछा है, गुड इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, कोड तो सेम ही होगा ना, तो दोनों में जो कॉमन दिख जाए वही क्या है, वही कोड है, ओके। एक और सवाल करके देखो, ये लो 10 सेकंड है, करके देखो जल्दी। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने नंबर दे दिए, पहले क्या था, पिम टो सुक वगैरह कोड दे रहा था, अब उन्होंने 1 2 3 दे दिया। ब्राइट में से कुछ एक भी 1 या 2 या 3 हो सकता है, लिटिल में से भी कोई भी एक 1 2 या 3 हो सकता है, बचा हुआ बॉय का होगा। वो आपसे एंड में पूछ रहा है ब्राइट का कोड। ब्राइट का कोड हमें तब मिलेगा जब हम लिटिल और बॉय का अलग कर देंगे। तो देखो इसमें भी बॉय है और इसमें भी बॉय है, इसका कोड 1 2 3 था और दूसरे वाले का कोड 1 4 5 है, दोनों में कॉमन क्या है, 1। मैं कह सकती हूँ बॉय का कोड हमको मिल गया 1। इसमें लिटिल है, इसमें भी लिटिल है, इसका कोड 1 2 3 है, उसका कोड 6 3 7 है, दोनों में कॉमन क्या है, 3, यानी मैं कह सकती हूँ लिटिल का कोड मिल गया हमको 3। जब हमें बिग का बॉय का मिल गया, लिटिल का मिल गया, बचा क्या, ब्राइट, तो ब्राइट का कोड क्या होगा 2, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, ओके। अब ये सवाल आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे, इन्हें करने में टाइम नहीं लगेगा। ये एक और सवाल है, चलो ये सवाल हो गए। तो मैंने आपको 4 टाइप करा दिया। अब टाइप नंबर 1 कौन सा, लेटर से लेटर वाला। टाइप नंबर 2 कौन सा, जिसमें मैंने आपको कराया था लाल को काला, काले को सफ़ेद, ये कहते हैं। टाइप नंबर 3 हो गया लेटर से नंबर वाला, जिसमें हमने वॉबल कॉन्सोनेंट नंबर सारे देखे। टाइप नंबर 4 अभी करा चुके, अब आते हैं टाइप नंबर 5 पे। ये एक और टाइप है, SSC का फेवरेट है जी, ये SSC UP पुलिस सब में आ जाता है ये सवाल, पढ़ के देखो। देखो ये पूरा पढ़ना नहीं है, मैंने एक बार लिख दिया है, ये उसमें लिख के आएगा साथ में। ये बस इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने, सवाल में लिख के आएगा, आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल ये पढ़ना है और ये समझना है कि आखिरकार ये क्या है, ओके। चलो देखो इसे कैसे करते हैं। इन सवालों का मतलब है, इन सवालों में देखो 0 1 2 3 4 5 ये सब लिखे हैं। एक बार पढ़ के देखो। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, मतलब एक शब्द के लिए ना एक कोई कोड बनेगा पूरा। कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है ये। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों को 2 वर्गों द्वारा दर्शाया गया, 2 वर्गों में दर्शाया गया। एक आव्यूह एक है, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, पता होगा आपको, मैट्रिक्स बोलते हैं, बहुत करी है हमने 9th 10th 11th 12th में। आव्यूह 1 जिसमें 0 से 4 तक पंक्ति और स्तंभ है, आव्यूह 2 जिसमें 0 से 5 से लेकर 9 तक पंक्ति और स्तंभ है, ठीक है। तो आव्यूह 1 में अब देखो, जैसे मान लो मैं आपसे कोड पूछूं कि मुझे बताओ 11वें नंबर पे क्या आएगा, मैं पूछूं 11 का कोड बताओ, तो देखो पहला वाला जो लिखा है ना वो हम देखेंगे इसमें से, रो में से, इसे हम बोलते हैं रो, ठीक है ना, और इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। ऐसे से जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कॉलम। ये हैं पंक्तियाँ और ये हैं स्तंभ, ध्यान रखेंगे, जो ऐसे करके चलेंगे ना ये पंक्तियाँ होंगी और जो ऊपर से नीचे से आ रहे हैं ये होते हैं स्तंभ। पहला कोड, जैसे देखो कोड लिखे हैं 4 और 0 33 से कोड कैसे ढूंढते हैं, बस ये देखो। अगर मैं आपके सामने कोई कोड लिख दूँ, मैं आपके सामने लिखूँ कि मुझे बताओ 41 का कोड क्या होगा, तो मतलब क्या है, आपको 4 देखना है इस साइड पे और 1 देखना है इस साइड पे। इस साइड पे 4 देखोगे ये रहा, इस साइड पे 1 देखोगे ये रहा, यानी 4 और 1 आपस में किस जगह आके मिल रहे हैं, इस जगह पे। तो 41 का कोड क्या हो गया, S हो गया। जैसे मैं आपको दे दूँ 67, तो तुम 6 तो देखोगे यहाँ और 7 देखोगे यहाँ, तो तुम इस जगह पे आकर 6 से जाओगे इधर तक, 7 से आओगे इधर तक, यानी 67 का कोड क्या हो गया, A हो गया, ओके। एक ही अक्षर के बहुत सारे कोड हो सकते हैं। देखो उसमें सेम लेफ्ट लिखो, देखो FSORM, FSORM,
FSORM, FSORM मतलब लेटर तो वही 5 है इसमें, लेकिन आगे पीछे लिखे हैं। तो एक लेटर के 5 कोड हो सकते हैं। F का कोड 00 भी हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है F का कोड 00। अब क्या है, तुम्हें पता है कि F जो है वो यहाँ आया है, तो इसका कोड क्या, 0 और 0। तो मैं कह सकती हूँ F का एक कोड जो है, इसमें जगह ही कम है, इधर F का कोड क्या हो सकता है, 0 और 0 हो सकता है। दूसरा देखो, इस लाइन में F का है यहाँ, तो इसका कोड क्या होगा, पहले हम रो लिखेंगे फिर हम कॉलम लिखेंगे। तो 3 और 1, एक कोड F का 3 1 भी हो सकता है। और F का कोड क्या हो सकता है, F का कोड हो सकता है 1 और 2 यानी 12 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है F का कोड, 4 और 3 यानी 43 भी F का ही कोड है। और F का एक कोड बन गया 2 और 4 24। तो इस तरीके से हम एक ही शब्द के ना 5-5 कोड ले सकते हैं इस पूरे आव्यू में। तो अब मैम इतने सारे कोड होंगे तो हम चेक कैसे करेंगे, ये काम करना तो बहुत कठिन हो गया। तो हम इन सवालों को करते हैं ऑप्शन से। ये सवाल करे जाते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करते हैं ना, देखो आपसे पूछा है मोस्ट का कोड, तो M को ऑप्शन में देखो, क्या 40 पे M है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या 33 पे M है, अगर है तो मतलब हो सकता है वरना नहीं होगा, जैसे 40 पे लिखा है। M का कोड 40 33 21 2, चेक करो 40 पे जाओ यानी 4 और 0, 4 और 0, 40 पे M है यानी ये हो सकता है। अगले ऑप्शन में लिखा है 33, 33 पे जाओ 3 और 3, अगले खुद पे M है यानी ये भी हो सकता है। अगले पे लिखा है 21, 2 और 1, देखो 2 और 1 जाएंगे भैया, ये भी हो सकता है। और 0 2, 0 और 2, 0 और 2, देखो यहाँ भी है। यानी कि पहला कोड जो लिखा है ना M का, वो कोड तो सबके लिए सही लिखा है। अब आ जाओ दूसरे लेटर पर। दूसरा लेटर क्या है, दूसरा लेटर है जी O। O का कोड देखो, पहले पे लिखा है ना 44, 44 चेक करो, 4 और 4, देखो 4 और 4 यानी कि O लिखा हुआ सही है। 20 का देखना जरा, 2 और 0, 20 पे O है यानी ये भी हो सकता है। 00 00, देखो अब आओ 0 और 0 F है और इन्होंने O लिखा है यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखो 13, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 O लिखा है यानी कि ये भी हो सकता है। अब आ जाओ थर्ड लेटर पर। थर्ड लेटर क्या है, S है। अब S देखो, S 22, 2 और 2 यानी कि हो सकता है ना। फिर है 11, 1 और 1, देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे हमें S चाहिए था 11 पर, लेकिन इसने R दिया यानी ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। 34 चेक करो, 3 और 4 S है, बिल्कुल सही बात है। अब आखिरी लेटर बता देगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। T को चेक कर लो, 89 और 56 करना यार चेक, देखो 89, अब 8 और 9 इसमें मिलेगा, 8 और 9 यहाँ तो आई है और ये कह रहा था T यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया। और एंड में 56 का चेक कर लो उसको भी, 5 और 6, देखो आ गया T। यानी कि चारों ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन था जो एकदम सही कर रहा था सारे कोड का, वो था ऑप्शन नंबर 4। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अब सबसे बड़ी बात तो ये, मैम क्या हम इतनी देर लगाएंगे चेक करने में, जी नहीं ऐसा नहीं है। आप इसे आराम से कैसे करो, सबसे पहले पीछे का चेक करो, जब भी सवाल करो देखो 1 से आगे से चेक करोगे ना, नॉर्मली सब सही जाएंगे, क्योंकि सबको पता है, मतलब एग्जामिनर को तो पता ही है कि स्टूडेंट आगे से देखेगा सबसे पहले। तो कोशिश करो कि पीछे से चेक करो, पीछे से करोगे जल्दी होने का चांसेस है। कैसे, इसी सवाल पे आ जाओ। तुम्हें T का कोड देखते, तुम्हें देखा T 89 लिखा है, तुम गए 8 और 9, गलत हो गया यानी कि गलत है। 7 और 9, 7 पे गए और 9 पे गए, गलत हो गया। 8 और 8, 8 पे गए और 8 पे गए, लो गलत हो गया। केवल एक ही सही था, तो सही था, समझ गए ना। तो पीछे से करोगे तो सवाल कंपैरिजन जल्दी होगा, मतलब इस आगे से करने कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल देती हूँ, खुद करके देखो, समझा दिया है मैंने, कोड आपको लिखना होगा। जैसे 34 का कोड बताओ, तो ये रहा 3, ये रहा 4 यानी कि S, ओके। तो चलो एक सवाल और देती हूँ, करके देखना। देखो आपके सामने मैंने वो डिटेल हटा दी है, इंट्रोडक्शन, अब केवल सवाल है। 2 व्यू बने हैं, जैसा बने होंगे। आपको रोड का, स्टॉप का और फॉर्म का कोड चेक करना है, ठीक है। कोशिश करो कहाँ से, पीछे से चेक करने की। रोड का करो, 10 सेकंड दे रही हूँ, करके देखो रोड का करना यार। चलो ठीक है, अब इतनी देर में कर लिया होगा, तो समझदार हो तुम लोग। यहाँ देखो D से चेक करते हैं, पीछे से D के 58 दिया है, क्या 5 और 8 पे D है, बिल्कुल नहीं है यानी कि गलत हो गया। 9 और 9 पे जाओ, 9 और 9 क्या D है, बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। 7 और 8 पे जाओ, 7 और 8 क्या D है, बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। 7 8, अच्छा इसके ऑप्शन ही गलत दे दिए हैं, सो सॉरी, ये वाला सवाल छोड़ दो, ऑप्शन गलत है इसके, हाँ गलत थे, ध्यान नहीं रहा। इसको करके देखो, फिर तो तुम्हारा टाइम चला गया। इसको करना पीछे देखो, 97 पर, 97 पे P है कि नहीं चेक करना जरा जल्दी से।
97, 9 और 7 P है, हो सकता है। 77, 7 और 7 I है, नहीं हो सकता। 86, 8 और 6 A है, नहीं हो सकता। 59, 5 और 9 P है, ये हो सकता है। 2 ही चेक करने हैं, केवल एक बार में 2 एलिमिनेट हो गए। फिर से O पे जाओ, O 44 और 42, 44 O है, बिल्कुल है, हो सकता है। 42, 4 और 2 O है, नहीं है, यानी कि गलत हो गया। अब क्या है, अब तो बस आंसर तो यही बचा, पर फिर भी चेक कर लो। T के लिए 56, T 56, 5 और 6 T है। S के लिए 10, 1 और 0 S है, यानी कोड क्या हो गया 1। तो 10-5 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में, ठीक है। एक बार और दे रही हूँ, दोबारा से करके देखो जरा, फॉर्म का और निकालो। चलो आंसर आ गया, 10 सेकंड में ही आएगा, आगे आराम से करके देखो। M से करो, 22 पे जाओ, 2 और 2 S है, गलत हो गया पहला, M चाहिए हमें। 33 पे जाओ, 3 और 3 M है, हो सकता है। 23 पे जाओ, 2 और 3 R है, गलत हो गया। 33 पे जाओ, 3 तो था ही। चलो जरा चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। M हो गया। अब क्या देखो, A देख लो, A से शायद आंसर मिल जाएगा तुम्हें। A के लिए क्या 67 चेक करना है केवल। 67 A है, हो सकता है। 56, 5 और 6 T है, यानी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B है। ओके, समझ आया आप सभी को? और सवाल हैं इसमें के? आगे बढ़ते हैं, इन सवाल पे आते हैं। चलो एक सवाल और करके देख लो, ये वाला, बाकी आप होमवर्क में निकला ईस्ट। फिर से दे रही हूँ, 10 सेकंड करके देखो। हो गया होगा, पीछे से चेक करेंगे। टी के लिए 30, 3 और 0 पे H है, गलत हो गया। 0 4, 0 और 4 H है, गलत हो गया। 11, 1 और 1 H है, गलत हो गया। सब पे H क्यों आ रहा? 1 और 0, 1 और 0 लो, अरे ये तो एक बार में हो गया, सही हो गया। 1 और 4 पे देख लो, S है, S सही है। 12 पे A है, 12 पे A है। और E कितने पे है? 13 पे, 1 और 3 13 पे E है, यानी ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको और दे रखे हैं, इसमें आप इनको करके घर से करके लाना और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। रोज का, सोल का और लेग का। तो इसी के साथ जहाँ तक ये चैप्टर खत्म हुआ, थैंक यू वेरी मच। तो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको 5 टाइप करा दिए। 5 टाइप ही बहुत ज़रूरी हैं, आपको 5 टाइप आने चाहिए। आपको केवल घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे सवाल उतने ही अच्छे से कर पाओगे, उतनी ही जल्दी कर पाओगे, कम टाइम में ज़्यादा सवाल करने। ओके, बाकी थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।